बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुश आमदीद। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने क्या डिटरमिन करना है? ऑर्डर डिटरमिन करना है इन तमाम मैट्रिसेस का जो हमारे पास गिवन है। तो ऑर्डर के लिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले के बाद हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ईच मैट्रिक्स की ऑर्डर आ जाएगी। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मींस कि हमने ऑर्डर डिटरमिन करने हैं जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स नंबर 1 विच इज ए इक्वल टू 2 -5 3 6। रोज और कॉलम जब हम डिटरमिन करते हैं ऑर्डर में, बेसिकली हमने यही करना है, नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करने हैं और नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिन करने हैं। तो मैं स्टूडेंट की आसानी के लिए 2 दफ़ा सेम मैट्रिक्स को लिखूंगी ताकि मैं एक मैट्रिक्स के ऊपर नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करूं और दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिन करूं। तो सेम मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख रही हूँ कि 2 -5 3 एंड 6। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ ए के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज अगर मैट्रिक्स ए में मैं देखना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली डाटा हमें रोज में चाहिए होता है। तो ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। इट्स मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं। बाय एज इट इज आएगा। और अब हमने डिटरमिन करना है इसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम। तो हम वर्टिकली डाटा देखेंगे। तो वर्टिकली डाटा में कॉलम 1 कॉलम 2, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑफ ए आ गया है कि 2/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम डिटरमिन करते हैं मैट्रिक्स बी के लिए। मैट्रिक्स बी के लिए विच इज 2 3 0 5। तो मैं ये मैट्रिक्स दोबारा लिखूंगी 2 टाइम ताकि नंबर ऑफ रोज भी निकाल सकूं और नंबर ऑफ कॉलम भी निकाल सकूं। 2 0 3 5। और अगेन मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ कि ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब रोज हमने देखनी है तो हॉरिजॉन्टली डाटा अगेन R1 एंड R2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देखने हैं तो वर्टिकली डाटा अगेन। तो इसके अंदर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मीन्स कि मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। इसके बाद हम डिटरमिन करते हैं सी मैट्रिक्स के लिए कि इसमें ऑर्डर क्या है। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4। तो इसको मैं 2 टाइम लिखूंगी कि सी इज इक्वल टू 2 4। और फॉर्मूला इसका लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज हम डिटरमिन करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टली डाटा देखेंगे। हॉरिजॉन्टली डाटा जस्ट 1 टाइम लिखा हुआ है मींस इसकी रो जो है रो 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय, और कॉलम हमने निकालनी है तो कॉलम्स हैं इसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 मींस कॉलम 1
कॉलम 2, तो यहाँ पे आता है 1/2। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी मैट्रिक्स उठाएंगे विच इज़ डी। डी इज इक्वल टू 4 0 6, और इसको भी मैं 2 टाइम लिखूंगी। डी इज इक्वल टू 4 0 6। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, इसमें नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करने हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। और अगर मैं इसके कॉलम डिटरमिन करना चाहूँ तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो जस्ट 1 है। तो फॉर्मूले के अंदर मैं इसको पुट करूँगी कि ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस डी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, तो ये आएगा 3 बाय, और इसमें जस्ट 1 कॉलम है तो 3/1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ डी आ गया है। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स उठाते हैं विच इज ई। ई इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। इसको भी मैं 2 टाइम लिखूंगी ताकि एक के ऊपर मैं रोज आइडेंटिफाई कर सकूं और दूसरे के ऊपर कॉलम आइडेंटिफाई कर सकूं। तो हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करने हैं, मीन्स अपना हॉरिजॉन्टली जो डाटा है उसको देखना है। तो ये रो 1, रो 2 एंड रो 3। और अगर इसका वर्टिकली डाटा हम देखें जो कि हमें बताएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 2। और अगेन हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें 3 रोज थी, 3 बाय, और 2 कॉलम थे, 3/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज एफ इज इक्वल टू 2, अगेन 2 टाइम एफ इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली डाटा देखें तो रो एक ही है, और वर्टिकली डाटा को देखा जाए तो इसके कॉलम कितने हैं, एक ही है। तो अब हम इसको अगेन फॉर्मूले में लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक ही रो और एक ही कॉलम है तो इसको हम लिखेंगे 1/1। नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज जी। दिस इज 2 1 2 3 2 4 0 3 5। अगेन इसको 2 टाइम लिखूंगी। जी इज इक्वल टू 2 1 2 3 2 4 0 3 5। अब हमने इसके नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टली डाटा को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आता है रो 1, रो 2 एंड रो 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखना चाहें तो वर्टिकली डाटा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। फॉर्मूले में पुट करेंगे विच इज ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू number of rows by number of columns। तो इसमें रोज कितनी है, 3 थी, 3 बाय 3 मीन्स 3 नंबर ऑफ रोज, 3 रोज और 3 कॉलम। नेक्स्ट मैट्रिक्स लास्ट बट नॉट फॉर द लीस्ट H which is equal to 2 1 3 0 4 6। इसको भी 2 टाइम लिखूंगी मैं, 2 1 3 0 4 6। तो हॉरिजॉन्टली डाटा जो कि हमें बताता है कि इसमें रोज कितनी है, तो रो 1 रो 2। वर्टिकली देखेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो अब हमने इसका लिखना है ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ एज इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 बाय 3। तो ये हमारे पास एज मैट्रिक्सेस थी, एज तक मैट्रिक्सेस थी जिनके हमने ऑर्डर डिटरमिन किया, जिसमें सबसे पहले हमने रोज फाइंड किया कि रोज की कितनी है, और उसके बाद हमने ये फाइंड किया कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, और उसके बाद हमने उसको फॉर्मूले में पुट किया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, और ये हमारे पास इनके आंसर आ गए। आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको समझ आई है और पसंद आया है वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर सजेशन भी दे सकते हैं, और इसके लेक्चर के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स।